हाँ, जो भी पूछ रहे हैं ना वो जल्दी से पूछ लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो जो बातें अखबार में आई थी रायमा के हवाले से, वो सब सच है क्या? हाँ, बातें तो सारी ठीक हैं, सच हैं, मगर इन बातों के पीछे क्या राज छुपा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये सब सच है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। जो होना था ना वो हो चुका। क्या मैं रायमा के लिए कुछ कर सकता हूँ चाचा? हाँ, कर सकते हो। क्या? दुआ दुआ करो उस पाकज़ात से कि उसके ऊपर आया हुआ बुरा वक्त जल्द से जल्द कट जाए। वो किस थाने में? तुम अभी बच्चे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम साद है। एडवोकेट मसूद रजा साहब ने मुझे आपका कार्ड दिया था। गालिबन उन्होंने आपसे बात भी की होगी रायमा के केस के सिलसिले में। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पर आने से पहले मुझे कॉल कर सकते थे। मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपका सेल फोन ऑफ था और मुझे आपके घर का एड्रेस भी मसूद रजा साहब ने दिया। I'm सॉरी, वो मैं अपना सेल चार्ज करना भूल गया था। आपको तो मालूम है कि लाइट ज़रा कम ही होती है। हाँ, आइए अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। आइए प्लीज। बैठिए। थैंक्स। मसूद रजा ने बात की थी मुझसे रायमा और अदनान के केस के बारे में। वैसे मैं इस केस की फाइल भी लाया हूँ, आप उसे स्टडी कर लीजिएगा। आपको मालूम है एक मुद्दत से मैंने कोई केस लड़ा नहीं है, ये पता है आपको? जी नहीं, लेकिन मसूद रजा ने आपकी बड़ी तारीफ की है। मसूद रजा को छोड़िए, क्या आप ये समझते हैं कि मुझे ये केस लेना चाहिए? केस ना लेने की जाहिर कोई वजह नजर नहीं आती। क्लाइंट का अपने वकील पर एतमाद होना बड़ा जरूरी है। मुझे आप पर एतमाद है तो मैं आपके पास आया। ठीक है, मैं ये केस लड़ूंगा। वैसे ये केस खासा मुश्किल है, सारे सबूत रायमा के खिलाफ हैं। मैं रायमा से मिलना चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, मैं आज ही मिला देता हूं आपको। नहीं नहीं, आज नहीं, आज किसी अपने की बर्थडे है। मुझे केस भी स्टडी करना है आज। ठीक है, फिर मैं जाता हूं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स लॉट। वेलकम।
जी। लेकिन फिर भी किसी ना किसी का बच्चा मेरे घर में घुस आता है और कोई ना कोई चीज तोड़कर आसानी से चला जाता है। बोलो, क्यों होता है ऐसा? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अपनी औकात में रहना सीखो और अपने बच्चों को भी उनकी औकात बताते रहा करो, ताकि वो अपनी औकात से बढ़कर चीजों को हाथ ना लगाएं। आज जो भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे, वरना तुम सब की नौकरी खत्म। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आप मेरे घर में खड़ी हैं। क्या ये तुम्हारा घर है? आपको शायद समझ नहीं आया। आप मेरे घर में खड़ी हैं। ओह, तो तुम अदनान की बीवी हो? जी हाँ। लेकिन आप अदनान को कैसे जानती हैं? मैं अदनान की माँ हूँ। माँ? तुम्हें शायद समझ में नहीं आया, मैं अदनान की माँ हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की मेरी बहू बन सकती है जो कभी मेरा इंटरव्यू करने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट मांगती थी। लेकिन इतने अरसे आप कहाँ थे? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा और अदनान ने भी आपका कभी जिक्र नहीं किया। अदनान ने जिक्र किया या नहीं किया, इस बारे में मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहती। अभी तो मैं आई हूँ और अभी तो अदनान का शौक भी पूरा नहीं हुआ। आपके चेहरे से तो नहीं लगता कि आपको कोई दुख है। चेहरे पढ़ने तो खैर मुझे भी नहीं आते, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हें भी कोई ख़ास अफसोस नहीं हुआ। सना, सना, अरे साथ साहब, बड़े परेशान दिख रहे हैं। अरे वकील साहब, आपने ये कैसे आदमी के पास भेज दिया मुझे? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। वो कैसे लड़ेगा राइमा का केस? कौन सी बातें अजीब लगी आपको उसकी? वकील साहब, वो मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ये केस लेना चाहिए या नहीं। मैंने काफी अरसे से कोई केस नहीं लड़ा। तो मना कर देते आप उसको? कैसे मना कर देता? आपने इतनी तारीफ की थी उसकी। देखें साथ साहब, वो बड़ा ब्रिलियंट वकील है और बड़ी पुरस्कार शख्सियत का मालिक। उससे बेहतर ये केस कोई नहीं लड़ सकता। आप कहते हैं तो यकीन कर लेता हूँ। बज़ाहिर दिल मानता नहीं इस बात को। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। बैठे, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप हैं अदनान के वालिद की चौथी बीवी? जी, मैं राव साहब की चौथी बीवी हूँ। एक्चुअली मेरे बाबा ने 4 शादियां की थी। एक मेरी माँ से और 3 ऐसी औरतों से जो शादी के काबिल नहीं थी। ना उनके स्टेटस का पता, ना उनके बैकग्राउंड। ऐसे राह चलती औरतों से शादी कर ली। क्या सोच रही हैं? आपको शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। कहीं आपको अपना बना बनाया खेल बिगड़ने का खदशा तो नहीं है मेरी वजह से? खेल खेलना तो आपके खानदान की रिवायत है। मेरी बेटी ने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है
इस खेल का एक हिस्सा बनकर। गलती से ही सही, आपने और आपकी बेटी ने इस खेल का हिस्सा बनकर जितनी आयाशी करनी थी कर ली। अब मैं आ गई, अब ये खेल मेरी मर्जी से खेला जाएगा। आपके नज़दीक रिश्ते खेल हो सकते हैं, लेकिन हम रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। और अदनान की नज़र में आपकी कितनी इज्जत थी, ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी इज्जत करता था या नहीं करता था, ये हमारा खानदानी मामला है। आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है, और वैसे भी हम अदनान के किसी जायज़ रिश्तेदार के आने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ देख लूँगी। अभी मैं बहुत थक गई, आराम करूँगी। आपसे बाद में बात करते हैं। अम्मी, आपको इस औरत को इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी इसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sadia. Happy birthday to you. तुम नहीं खाओगे? नहीं। क्यों? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? अच्छा। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अब तो बस रात के खाने पर ही मुलाकात होती है, रस्मी सी, वो भी जब तुम। ऐसी बात नहीं है वकार, ऐसी बात नहीं है। मुझसे तुम्हारी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कह दो। अगर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है तो चीखो, चिल्लाओ, लेकिन इस तरह चुप रहकर ना खुद को तकलीफ दो और ना मुझे। फकर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें यूं पल पल टूटता हुआ नहीं देख सकती। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं तुम पर चीख नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। एक वक्त मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था। चाहता? अब नहीं चाहते? इस सवाल का जवाब तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता और सच मेरी जबान कह नहीं पाएगी। कह दो, सब कह दो वकार। साथी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना, तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया ना। कह दो, सब कह दो वकार। साथी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ना, तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया ना। नहीं वकार, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है और फिर तुमसे शादी तो मैंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से की थी ना। यही तो दुख है। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे, फिर पता नहीं वो कहां से अचानक से आ गया और सब कुछ खत्म करता चला गया। कौन आया? जमशेद। जमशेद और कौन? एक बार हार कर शायद वो दोबारा तुम्हें जीतना चाहता है। शक किया तुमने मुझ पर? शक नहीं, प्यार किया तुमसे। अरे तुम मुझसे मिलती हो और मुझे बताती तक नहीं। तुम क्या करती हो, कहां जॉब करती हो, कहां जाती हो, वो सब जानता है, लेकिन मुझे पता तक नहीं। बस कर दो वकार, बस कर दो। तुमने पूछा नहीं मैं कल रात देर से क्यों आई? क्यों आई थी? मैंने जॉब कर ली है। जमशेद के पास? नहीं, कहीं और। तुमने कहा था तुम उससे मिलोगे। किससे? जमशेद से। कब कहा था? तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे। झूठ बोलना कौन सा मुश्किल काम है?
वकार, मैं जानती हूँ तुम एक ब्रिलियंट लॉयर हो। तुम अगर प्रैक्टिस नहीं भी करना चाहते फिर भी एक बार उससे मिल तो लो। हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, मुझे यकीन है कि हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैं उससे नहीं मिलूंगा। तुम मिलते हो ना उससे, बस इतना ही काफी है। प्लीज एक बार मेरी खातिर मिल लो। तुम्हारी खातिर? एक बात बताओ, क्या क्या करूं मैं तुम्हारी खातिर? क्या क्या करूं मैं, बताओ। वकार, तुमने मेरी खातिर किया ही क्या है? हाँ बोलो, क्या किया है तुमने मेरी खातिर? Hi, Mrs. Khan. Hi. Good to see you, Bia. तुम अचानक कहाँ चली गई थी? हाँ, और हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। झूठ। जब मैं प्रॉब्लम में थी तो मैंने सबको फ़ोन किया, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन तुमने मुझे तो फोन नहीं किया। आपको फ़ोन अटेंड करने की फुर्सत मिले तो ना। तो शायद मैं बिजी होंगी, और वैसे भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम फोन करो और मैं ना उठाऊं। खैर मिसेस खान, इस वक्त मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि सबको बता दूं कि बिया अब वापस आ चुकी है। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो तो आज सबको पता चल ही जाएगा। वैसे मिसेस जाफरी का क्या हाल है? वो तुम्हारी अच्छी दोस्त। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप मिसेस खान। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े समेट रही हूँ। क्यों? तुम देख नहीं रही हो कि इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? सना, इस खानदान की तो मुझे समझ में नहीं आ रही। क्यों? आपको समझने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? तुम देख नहीं रही हो? वो राव साहब की बीवी, कहने को तो वो राव अदनान की सौतेली माँ है, लेकिन उसे इतनी शर्म नहीं आती कि कल अदनान का सोयम है और वो वहाँ एक औरत के साथ मॉडर्न कपड़े पहने हुए, खूब मेकअप किए हुए हंस रही है, गप्पे लड़ा रही है। बिल्कुल शर्म नहीं है उसको। तो अम्मी आपको इस बात से क्या मसला है? बस सना, मैंने सोच लिया है कल सोयम के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और तुम भी तो यही चाहती थी ना? नहीं अम्मी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम?
कल तक तो तुम इस घर में रुकने पर राजी नहीं थी। मेरे इतने समझाने के बाद, इतने इसरार करने के बाद तुम मुश्किल से रुकी हो, और आज आज अचानक तुम्हारे ख्यालात बदल गए। अम्मी, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने आपके फैसले के खिलाफ जाके शादी की, और बदले में मुझे क्या मिला सिवाय जिल्लत के। और अब उसकी सौतेली माँ आके मुझ पर धौंस जमा रही है। अगर मसला सिर्फ जायदाद का है तो मैं पीछे क्यों हटूं? मुझे भी इस खानदान से बहुत हिसाब किताब लेना है। सनम, हमें जायदाद, रुपए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम कभी किसी बात से परेशान मत हो। अम्मी प्लीज़ कुछ वक्त के लिए मेरी बात मानिए। देखिए, मुझे भी रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं है। बस ऐसा हो कि हेलो, हाँ साथ बोलो। सादिया को गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन क्या जिंदगी में कोई खास तब्दीली तो नहीं आई? वक्त ऐसे ही गुजर रहा है जैसे पहले गुजरता था। थोड़ा तन्हाई का एहसास जरूर रहा, और वो तो होना ही था। मोहब्बत की थी तुमने सादिया से, वक़ार टूट कर चाहा था उसे। इस तन्हाई के एहसास को ख़त्म करने के लिए मुझे जिंदगी की तरफ लौटना होगा। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रेस्ट कर रही है, अभी आ रही है। पता चला है कि अदनान की वालदा भी आई हैं? जी वो आई हुई है, वो ऊपर है, अभी आ रही हैं। कब जा रही हो तुम इस घर से? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप कब जा रही हैं इस घर से? मैं इस घर से नहीं, तुम जाओगी, क्योंकि मैं अब इस प्रॉपर्टी की तन्हा वारिस हूँ। खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखने चाहिए रिया मैडम। इस घर में रहने से वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन अच्छा है, अब मुझे एक मकसद मिल गया। ठीक है, आज अदनान का सोएब है, खैर ऑफिस से गुजरने दो, फिर देखते हैं कि खुली आंखों से ख्वाब कौन देख रहा है, मैं या तुम। वैसे मुझे उसके सोयम से कोई दिलचस्पी तो है नहीं, और जहाँ तक मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ, आपको भी कोई ख़ास अफसोस तो नहीं होगा उसके मिलने पर। ठीक कहा तुम।
मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि अब इस प्रॉपर्टी और बिजनेस का क्या होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना ये बिजनेस और प्रॉपर्टी संभालने के लिए। बहुत इंतजार किया है मैंने इस वक्त का। अब इतना सुनहरी मौका मैं अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। चलें, ये भी देख लेंगे। अब नीचे चलें और इंतज़ार कर रहे हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम सलाम। आइए प्लीज़ तशरीफ लाइए। थैंक यू। आइए प्लीज़ बैठें। थैंक यू। तो आपने केस स्टडी कर लिया? जी। तो फिर क्या हो सकता है? आप सही कह रहे थे, सारे सबूत रामा के अगेंस्ट में हैं। तो क्या राइमा को सजा हो जाएगी?